मुस्लिमा की मोहब्बत के लाइव सेशंस एवरी ट्यूसडे चल रहे हैं। इसमें हम लोग मैरिटल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द मैरिटल लाइफ। इसमें हम एक शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बना सकते हैं उस चीज़ के बारे में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे आने वाले हैं, जिसमें हमने पहले एक्चुअली इन सेशंस में हम कुछ जो है एक्सप्लिसिट टॉपिक्स को भी कवर किए। जैसे बिगिनिंग में मैंने बताया था कि इंटीमेसी से रिलेटेड भी हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड कुछ जनरल टॉपिक्स भी हैं। तो बिगिनिंग में हमने लिया था कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि मोहब्बत का इजहार हम किन दायरों में कर सकते हैं और ओपनली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के लिए कैसे मोहब्बत का इजहार करते थे। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स हदीस के रोशनी में लिया। फिर हमने सेक्स को कहाँ तक उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो हमने एक हदीस थी काफ़ी लंबी, उसके रोशनी में हमने लिया। फिर उसके बाद हमने फ़िज़िकल एंड सेक्शुअल डिफरेंसेस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में लिया और इस सेशन के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इट्स सेशन नंबर 5 आई थिंक। तो ये सारे यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। अगर आप लोग देखेंगे दारुल अरक़म ऑनलाइन तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, उसमें एक मुस्लिमा की मोहब्बत की प्लेलिस्ट है। अदरवाइज़ आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.livequran.everymoment.org। उस पर भी एक पेज है एक मुस्लिमा की मोहब्बत का, उस पर भी लेक्चर्स एम्बेडेड है यूट्यूब के। और अदरवाइज़ अगर आप ग्रुप में भी देखें, थोड़ा सर्च कर लें तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे आपको सीक्वेंस में एंड एडिटेड लेक्चर्स, एडिटेड इन द सेंस कि जैसे लाइव फेसबुक पर होते तो बीच में मैं आप लोगों से बातचीत वगैरह भी करती हूँ, तो जस्ट लेक्चर पार्ट जो है वो एडिट किया हुआ आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर हमने फ़िज़िकल एंड सेक्शुअल डिफरेंसेस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन ये अंडरस्टैंड करने की बहुत डिटेल में कोशिश की, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर स्पाउस एंड द पार्टनर। फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन ऑफ द स्पाउस वो टॉपिक चल रही थी एंड लास्ट वीक हमने जो है कवर किया था कि सिलेक्शन ऑफ स्पाउस में किन किन चीज़ों को देखना है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में हमने देखा। और उसके बाद जो है कुछ जनरल टिप्स भी थे सहाबा अकराम के ज़िंदगियों से और कुछ एग्ज़ाम्पल्स से। तो इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये सब तो देख लिया कि सिलेक्शन ऑफ स्पाउस एंड ऑल। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट रिश्ता भेजने की बात, ये कैसे करना है और इसके लिए शरीया जो है इसके बारे में अहकामात है, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि रिश्ता भेजने में कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, अखलाक होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें भी हमने देखें कि कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, जॉट डाउन करना है कि जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं हो सकता है, और फिर किन किन चीज़ों में बराबरदारी होना है ख़ानदानों में, वो हमने काफ़ी डिटेल में पिछले सेशंस में हमने ले लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक कोई रिश्ते के लिए पसंद आ गया है, अब तो फिर अब क्या करना है। यानी सबसे पहले मैं लेती हूँ कि एक लड़के को कोई लड़की पसंद आए रिश्ते के लिए, या लड़की को कोई पसंद आए लड़के के लिए, ठीक है। ख़ानदानों में पसंद आना यानी बड़े घर के बड़े या घर के ख़ानदान में किसी फ़र्द को अपने घर के फ़र्द के लिए पसंद आना वो भी है, लेकिन अगर लड़के को कोई लड़की पसंद आती है रिश्ते के लिए, या लड़की को कोई लड़का पसंद आता है रिश्ते के लिए, तो देखिए सबसे पहले ये बात है कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की निकाह के लिए पसंद आती है या लड़की को कोई लड़का निकाह के लिए पसंद आता है, तो इसमें कोई ऐब नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद आए थे निकाह के लिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है, या फिर इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि अगर कोई आदमी को कोई औरत निकाह के लिए पसंद आता है या कोई औरत को आदमी निकाह के लिए पसंद आता है। लेकिन पसंद आने के बाद क्या करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
अब अगर कोई फौरी पसंद आएगा तो क्या करेंगे? क्या उसको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे, या फेसबुक पर लाइक एंड कमेंट करेंगे, या स्टॉक करेंगे, या फिर उसको वहाँ पर प्राइवेट मैसेजेस भेजेंगे कि आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, एंड उसके बाद फिर डेटिंग, फिर कंपैटिबिलिटी, एंड वो सब चेक करने के बाद माँ बाप से बात करेंगे? नो, दिस इज़ ऑल हराम। रिमेंबर, किसी को निकाह के लिए पसंद करना हराम नहीं है, और अगर औरत को भी कोई मर्द पसंद आता है निकाह के लिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद आए, तो आपने क्या किया? आपने उनको प्राइवेट मैसेज नहीं भेजा, आपने जो है उनसे दोस्ती नहीं की, आपने कंपैटिबिलिटी चेक नहीं की, आपने क्या किया? फौरी उनके घर रिश्ता भिजाया और प्रपोज़ किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी बीवियों के लिए भेजना भी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रिश्ता जो है दूसरी बीवियों के लिए जो भेजे थे वो भी मर्द की तरफ से भेजा जाने का एग्जाम्पल है। तो इट्स नॉट कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दे डिड नॉट स्टार्ट डेटिंग। अगर कोई पसंद आए शादी के लिए या निकाह के लिए तो घर में बात करना है, और घर में बात करने के बाद निकाह का पैगाम भेजना है। अब हमने ये देख लिया कि किस बेसिस पर निकाह का जो है प्रपोज़ल भेजना है। अब आज की दौर में अच्छा, अब ये एक तो हो गया मर्द और औरत के बीच में, और सेकेंडली ये है कि अगर कोई घर वालों की तरफ से रिश्ता होता है, ठीक है, तो आज के दौर में ये होता है कि सबसे पहली चीज़ क्या मांगी जाती है जब रिश्ता देखा जाता है? तो फिर पिक्चर मांगी जाती है या फ़ोटोग्राफ मांगी जाती है। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, एंड दिस इज़ माय व्यू कि आई टोटली डिसएग्री कि पिक्चर्स पहले एक्सचेंज किया जाए, क्योंकि पहले का ज़माना ऐसा होता था कि फिर भी हार्ड कॉपी भेजी जाती थी, लेकिन आजकल फ़ोटोज़ जो है फ़ोन पर भेजे जाते हैं, एंड सॉफ्ट कॉपी भेजी जाती है जो एक जो है उस पे अंगूठी के उस पे जो है शेयर की जा सकती है। और अब होता यह है कि लड़के के माँ को लड़की की फ़ोटो भेजी जाती है, वो लड़की की माँ, फिर उसकी 4 बेटियाँ होती है अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग सिटीज़ में, वो अपनी बेटियों को भेज देती हैं। फिर वो लड़कियाँ क्या करती है? अपने शौहरों को दिखाती है, उनसे पिक्चर्स जो है ये लड़की की शेयर करती है। तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग कि आप एक लड़की की फ़ोटो इतने लोगों तक चली जाती है, एंड कौन किसको किस नीयत से देखे, वी डोंट नो। अब ये जो लड़के की माँ है वो अपनी बेटियों को भेजती है, उनके शौहर जो है इस लड़की जिसका के लिए रिश्ता चल रहा है वो किस नज़र से देखे, किस नीयत से देखे, एंड डोंट नो। अच्छा, नीयत तो छोड़िए, लेकिन गैर महरम है, और किसी भी गैर महरम को इस तरह तस्वीर भेजना या किसी भी गैर महरम का इस तरह तस्वीर देखना, ये बिल्कुल गलत है। एंड रही बात लड़के की तस्वीर भेजना, इसको भी कौन कैसी नीयत से देखेगा। एंड अगर आप देखिए कि लड़के को भी कोई अगर गलत नीयत से देखे, क्योंकि कोई औरत देखे, कोई लड़की देखे, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस नज़र से देखा गया था तो लड़के को भी किसी भी नज़र से देखा जा सकता है। एंड देन जादू हो सकता है, हसद से जो है कोई जादू करवा सकता है पिक्चर्स पर। एनीवेज़, इट्स माय ओपिनियन कि लड़के को भी नहीं भेजना है, की भी तस्वीर भेजना गलत है, और लड़की की भी तस्वीर भेजना है, इट इज़ टोटली इनअप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। अब तस्वीरें एक्सचेंज नहीं करना है तो फिर किस तरह रिश्ता देखा जाएगा या किस तरह रिश्ता भेजा जाएगा? जैसे कि हमने पिछले सेशंस में काफ़ी डिटेल में हमने लिया था कि किन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर जो है पैगाम भेजना है या सिलेक्शन ऑफ दी स्पाउस जो है होना है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ के ऊपर होना है। तो इट्स नॉट लुक्स तो 4 दिन के हैं, ढल जाएंगे। सबसे पहले हमको सबसे पहले दीनदार, कंपैटिबिलिटी, ख़ानदान में बराबरदारी, एंड बहुत सारी चीज़ें देखना है जो हम चेक कर चुके पहले। तो नंबर 1 सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ बायोडेटाज़ होना चाहिए। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को या कौन से चीज़ों को देखकर हमें रिश्ता करना है वो देखना है। जब बायोडेटा देखने के बाद लगता है कि हाँ ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, तो फिर उसके बाद
लड़के के घर वालों यानी लड़के के जो है घर वाले वो लड़की के घर विज़िट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं लड़की को, और सिमिलरली लड़की के घर वाले विज़िट कर सकते हैं लड़के के घर और देख सकते हैं। तो दिस इज़ द करेक्ट वे एंड दिस इज़ द अप्रोप्रिएट वे, ताकि हम बहुत सारे फितनों से बचें और बहुत सारे चीज़ों से बचें। और अगर बहुत दूर रहने वाले हैं, डिस्टेंसेस है, देखने के लिए ट्रैवल करना होगा, तो कोई वली के साथ वीडियो कॉल पर दिखाया जा सकता है। और अगर याद रखिए किसी वजह से पिक्चर्स एक्सचेंज हुए हैं तो फिर ये कंप्लीटली अमाना है और इसको अपने ही बेटियों के साथ शेयर करना, बहनों के साथ शेयर करना, ये भी गलत है। और फिर मैं तो कभी भी इस चीज़ को अग्री नहीं करूँगी। एंड अगर ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवल भी कर लें, क्योंकि स्पेशली लड़कियां जो है वो ट्रेजर होती है और आजकल लड़कियों को इस तरह बुरा वो किया जाता है कि उनकी पिक्चर्स भी मंगा रहे हैं, फिर उनको देख भी रहे हैं, और दे आर नॉट कोई सामान नहीं है ख़रीदने का या बेचने का, या फिर दे आर ट्रेजर्स। लड़कियां जो है ट्रेजर्स होती है। तो अगर ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवल भी करें, ये बेहतर है, क्योंकि लड़कियां जो होती है उनकी अहमियत को समझें कि वो अगर पसंद आ गई, निकाह हो गया, तो आपके ही नस्ल की जो है, मैं लड़के वालों के लिए कह रही हूँ कि आपके नस्ल की फ्यूचर माएँ हैं। और फिर अगर आपकी ख़ुद की लड़कियां हैं तो रिश्ता जमने की जल्दी में या फिर जल्दी से जल्दी इनका निकाह तय हो जाए, इस जल्दी में लड़कियों के साथ इतना बुरा मामला मत करिए। ये आपकी ही बेटियां हैं, उनको जो है सामान की तरह आगे लोगों के मत करिए प्लीज़। तो सबसे पहले बायोडेटाज एक्सचेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि मतलब सूट करता है या नहीं करता, एंड देन यू फील कि हाँ ठीक है, इनके साथ आगे बात बढ़ाई जा सकती है। तो इट्स बेटर कि आप जाएं, विज़िट करें एंड देन देखें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और उसके बाद जो है अच्छा, और क्या किया जाता है, फौरी लड़की की पिक्चर जो है, अभी रिश्ता तय भी नहीं हुआ, अभी जो है कुछ भी नहीं हुआ, फौरी जो है जिस लड़के से रिश्ता हो रहा है उसको फॉरवर्ड कर दी जाती है। और वो लड़का हर तरफ से उसको जो है जूम करके देखता है, पता नहीं बॉडी के कौन कौन से कर्व्स देखता है, एंड देन ही विल डिसाइड, नहीं उसका तो ये तो ठीक नहीं है, उसका तो वो तो ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे। ये मतलब इन जनरल मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही होता है। तो जब लड़की घर वालों को पसंद आ जाए एंड रिश्ता यानी ऑलमोस्ट फिक्स होने को हो, तो तब जो है लड़के को लाया जाए घर और फिर लड़की को दिखाया जाए। दिस इज़ द अप्रोप्रिएट वे। हाँ, लड़का अगर रिश्ता तय होने से पहले देख ले तो इट्स गुड। और एक हदीस में भी आता है, इज़ा ख़तब अहदुकुमुल मरअता फ़क़दर अन यरा मिन्हा बअदमा यदउहु इलैहा फलयफ़अल, यानी जब कोई किसी औरत को निकाह करने का पैगाम दे। अब ये पैगाम दे का मतलब क्या है, जब जो है अभी निकाह की बातचीत चल रही है, तो अगर वो इसको देख सकता हो जिसके बिना पर वो इस औरत की तरफ राग़िब होता है, तो वो काम कर ले, यानी एक नज़र देखने की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और एक और हदीस में भी आता है, तुम इसे यानी जिस औरत से निकाह की ख्वाहिश रखते हो देख लो, ये ज़्यादा लायक है कि इस वजह से तुम्हारे दरमियान ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो। अबू दाऊद की हदीस है। तो ये इजाज़त है, रुख्सत है या रिकमेंडेड भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो देखा जा सकता है। लेकिन बजाय इसके कि फॉर्मली घर जाए और देखें एंड एक तमाशा हो, उससे बेहतर ये है कि आते जाते देख ले। जैसे लड़की अगर कॉलेज जा रही है, जॉब पे जा रही है, तो ये देख ले, ये बेस्ट है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप घर जाकर ही देखें। हाँ, पर्दे में होगी तो आपको जो है अगर वो अबाये में होगी, पर्दे में होगी, जैसे भी होगी, आपको अंदाज़ा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, यानी उसकी हाइट का और उसके जो है मतलब दुबलेपन या मोटेपन का, और फिर जैसे हाथ और पैर से जो है रंग का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो इतना इनफ है, क्योंकि सहाबा कराम भी जो है इसी तरह देखते थे। कोई फॉर्मली घर जाकर विज़िट करके ऐसी कोई मीटिंग फिक्स करके नहीं देखते थे। एंड पिक्चर आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल, क्योंकि वी डोंट नो कौन की, यानी इवन रिश्ता फिक्स होने के बाद भी आप पिक्चर भेज रहे हैं एंड वो पिक्चर बिना पर्दे के है, और ये दिस, और फिर कैसी नीयत से देखा जा रहा है, क्या क्या जूम करके देखा जा रहा है। दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। और
उसके बाद जो है एक जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है कि आप जिसे निकाह करना चाहते उनको छिप कर देखते, यानी आते जाते रास्ते में देखते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को अप्रूव भी किया। तो आते जाते रास्ते में देख लो, ये बेटर है, और इसमें एक लड़की की इज़्ज़त को जो है मेंटेन करते हुए एक डिस्टेंस से देखा जाता है। अब कितना देखना है, ठीक है, इफ़ अगर मीटिंग भी फिक्स करके देख रहे हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन कितना देखना है। अब डिमांड करते हैं लड़के की बिना स्कार्फ की में जो है पिक्चर भेजी जाए, तो दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आप जो है इसमें स्कार्फ के साथ यानी देखा जाएगा, सिर्फ चेहरा देखने की इजाज़त है, और हाथ यानी बिल्कुल जो हथेलियां हैं वो देखने की इजाज़त है, और यानी हाफ स्लीव्स में भी या ऊपर हाथ का हिस्सा भी जो है नहीं देखा जा सकता। और कुछ लड़के तो लड़कियों से सीक्रेटली दोस्ती करते हैं, लड़कियां भी करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां दूध की धुली होती है। तो लड़के लड़कियां आपस में सीक्रेटली दोस्ती करते हैं और कहते हैं कि हमारी तो शादी होने वाली है, कुछ वेस्टर्न में भेजो, कुछ जो है नाइट ड्रेस में भेजो। दिस इज़ टोटली इनअप्रोप्रिएट। भले ही निकाह फिक्स भी हो जाए, भले ही मंगनी क्यों ना हो जाए, इस तरह के ड्रेसेस में एक दूसरे को फ़ोटोज़ भेजना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने गैर महरम औरतों के लिए निगाह नीची रखने का हुक्म दिया है, यानी इवन अगर रिश्ता तय हो जाता है तो भी वो औरतें गैर महरम ही होंगी। और याद रखिए कि भले ही रिश्ता क्यों ना तय हो जाए, रिश्ता क्यों ना चल रहे हो, भले ही मंगनी भी क्यों ना हो जाए, वो औरत और मर्द एक दूसरे के लिए गैर महरम है जब तक के अक़्दे निकाह नहीं होता। जब तक के निकाह नहीं होता वो लोग एक दूसरे के लिए महरम अभी नहीं है। अब अल्लाह ताला ने निकाह के लिए थोड़ी सी रुख्सत दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका फ़ायदा उठाया जाए और जो है इन हुदूद को तोड़े जाए। तो उलमा ने कहा है कि विदाउट हेड स्कार्फ नहीं देखा जा सकता है। और फिर उसके अलावा पर अगर कोई मीटिंग फ़िक्स की जाए, ठीक है, और मीटिंग फ़िक्स की जाए तो इसमें अकेले में मीटिंग फ़िक्स नहीं की जा सकती है। तो फिर इसमें क्या होगा कि अगर औरत मिल रही है उस मर्द से या मर्द मिल रहा है एक उस औरत से, तो या तो औरत की वली की मौजूदगी में जो है वो मीटिंग फ़िक्स की जा सकती है, यानी वो औरत का बाप हो या भाई हो या कोई उस औरत का महरम मर्द उसके साथ हो, या फिर मर्द की तरफ से कोई औरत जो मर्द की महरम हो, यानी वो आदमी की माँ या आदमी की बहन या इस तरह की उसके साथ कोई औरत हो जिसकी मौजूदगी में दोनों की मीटिंग फ़िक्स की जा सकती है। क्योंकि गैर अभी भी वो एक दूसरे के लिए रिश्ता हलाल नहीं है और अकेले में मीटिंग बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि हदीस है गैर महरम मर्द और औरत जब अकेले होते हैं तो तीसरा उनके बीच शैतान होता है। अब रही बात कि बिना हेड स्कार्फ के नहीं देखा जा सकता, तो फिर एल्बोज़ एंड हाथ का ऊपर का हिस्सा नहीं देखा जा सकता। तो अब आप देखिए कि फेस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है एंड ऑल, लेकिन अगर और डिटेल में पता करना है तो किसी औरत को भेजा जा सकता है कि उसके बाल कितने हैं देख कर आओ, या उसका गर्दन, या नॉर्मली कपड़ों में से जो चीज़ नज़र आती है वो जैसे गर्दन है, बाल है या हाथ है, तो जो है वो किसी औरत को भेजा जा सकता है और वो आकर डिस्क्राइब, जो विजिबल पार्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए भेजा जा सकता है, और वो आकर डिस्क्राइब करेगी कि वो कैसी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलेम को भेजा था एक वक्त, तो जो औरत देखने जाए वो अमानतदार हो, ऑनेस्टली आकर डिस्क्राइब करे, और अगर उसको कोई ऐप पता चलता है तो वो भी बताएं, और अगर रिश्ते के मामले में कोई ऐप पता चलता है और उसको डिस्क्लोज़ करेंगे तो ये गीबत में नहीं आएगा, इनफैक्ट उसको छिपाएंगे तो धोखे में आएगा। सिमिलरली रिश्ते के लिए भी अगर कोई दरियाफ्ती के लिए आता है तो अगर ऐप पता चले तो फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ दोनों को या फिर कैरेक्टर तीनों को होगा, तो उसको ज़ाहिर करना चाहिए और उसको छिपाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात हुई रिश्ते के मामले में। अच्छा, एक दो तीन चीज़ें जो है
थी कि अगर बेनमाजी, पिछली टॉपिक्स में जो डिस्कस हुआ था उसके बारे में, अगर बेनमाजी आदमी का रिश्ता आए तो क्या करना चाहिए। यानी आपको पता है कि वो आदमी पढ़ा लिखा है, अच्छी डिग्री है, अच्छा जॉब है, पैसे वाला है और ख़ूब जो है मतलब जैसा चाहिए वैसा रिश्ता है, लेकिन ये पता चलता है कि आदमी नमाज नहीं पढ़ता और नमाजी नहीं है, तो ऐसे रिश्ते के लिए इनकार कर देना चाहिए, भले ही उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, भले ही उसका जो है वॉटेवर जो है मालदार हो, कुछ भी हो, क्योंकि ईमान और कुफ्र के बीच में नमाज जो है उसका सबसे पहला सवाल होगा और ईमान और कुफ्र के बीच में नमाज का ही फ़र्क है। तो ऐसे रिश्ते को फ़ौरी जो है इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए अगर हम इनकार करते हैं और अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हैं तो अल्लाह ताला इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। फिर अगर माँ बाप फोर्स करे कि दीनदार नहीं है लड़का, फिर भी कहे कि दीनदारी के अलावा पे नमाज नहीं पढ़ता है, उसके अलावा पर कुछ ऐसी चीज़ों में मुब्तला है, जैसे पता है कि वो शिर्क में मुब्तला है, बिद्दात में मुब्तला है, लेकिन सोसाइटी में बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड करता है, मालदार है, सोसाइटी में जो है क्या कहते हैं अपने इज़्ज़त मुकाम बहुत है, लेकिन ऐसे रिश्तों को भी अपोज करना चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ और आखिरा फॉर दुनिया। और इंसान जो है अपने दोस्त के दीन पर होता है अकॉर्डिंग टू हदीस, और वो लड़की को भी क्या करेगा, यानी मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रही हूँ कि वो लोग क्या करेंगे, फिर एक दूसरे को, यानी जो गुमराह है ऑलरेडी वो फिर क्या करेगा, दूसरे को गुमराह करेगा, और स्पेशली अगर लड़का गुमराह है तो वो लड़की को फोर्स करेगा गैर शरई ज़िंदगी गुजारने के लिए। अच्छा, एक और सवाल था कि अगर कोई दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकाह ना करें तो क्या ये दुरुस्त होगा। नहीं, ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि दीन का इल्म हासिल करना ये वाजिब नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या माशर शबाब कह के जो है मुखातिब करते हुए निकाह करने का हुक्म, शादी करने का हुक्म दिया है, तो चाहिए कि जो है शादी करें। और अगर दीन का इल्म हासिल करने की बहुत तमन्ना या बहुत ख्वाहिश है तो ऐसा स्पाउस या ऐसा पार्टनर ढूंढे जो आपको दीन का इल्म हासिल करने में और दीन को प्रैक्टिस करने में मदद करे और हेल्प करे। लेकिन दीन का इल्म हासिल करने के लिए शादी और निकाह से दूर रहना ये जो है दुरुस्त नहीं है। एक और चीज़ ये थी कि क्या मेनोपॉज के बाद सेक्स किया जा सकता है। डेफिनेटली मेनोपॉज के बाद भी सेक्स किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन फैक्ट दिस इज़ द बेस्ट फेज़ ऑफ लाइफ, क्योंकि आफ्टर अ सर्टन एज ये होता है कि ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं, क्लोजनेस ज़्यादा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होती है, और पहले जैसे जो है ऐब माना जाता था, और इनफैक्ट कुछ फैमिलीज़ में जो है इस तरह डिस्कस भी किया जाता है, हाय वो तो इतनी उम्र के हो गए हैं, मियाँ बीवी एक साथ एक कमरे में एक बिस्तर पे सो रहे हैं। या फिर पुराने ज़माने में देखा जाता था कि नाना नानी दादा दादी जो है वो एक कमरे में नहीं, एक बिस्तर में नहीं सोते। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। मियाँ बीवी जब तक निकाह में है एक बिस्तर में सो सकते हैं, एंड सेक्स जो है दोनों के बीच में हलाल है, भले ही उनकी एज कुछ भी हो, भले ही मेनोपॉज हो जाए, भले ही जो है 50, 60, 70, 80, 90 ईयर्स के भी हो जाए, दे कैन स्लीप टुगेदर, दे कैन एन्जॉय इंटिमेसी टुगेदर, इवन इफ दे आर सेक्शुअली नॉट दैट एक्टिव, बट स्टिल दे कैन एन्जॉय इंटिमेसी विथ ईच अदर। उसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। या आफ्टर अ सर्टन एज कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे माँ बाप के जो है बच्चों के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं, तो बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, ये तो बुढ़े हो गए करके उनको रूम भी नहीं देते, और उनको जो है या तो हॉल में पटक देते हैं। इफ़ आई एम यूजिंग रूड वर्ड्स आई एम सॉरी, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब ये बूढ़े हो गए, ये क्या करेंगे, इनको रूम क्यों चाहिए। दिस इज़ टोटली इनअप्रोप्रिएट कि आप अपने माँ बाप को अलग कर रहे हैं आफ्टर अ सर्टन एज कि उनको रूम क्या चाहिए। इवन दे नीड प्राइवेसी, इवन दे उनको भी एक इंटीमेट लाइफ गुजारने का पूरा हक़ है। यू कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम इट। इस चीज़ का जो है बच्चों को ख्याल होना चाहिए, एंड दोनों को किसी भी उससे जो है अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। और उसके बाद हाँ, अब यहाँ पर बात चल रही थी लड़का और लड़की एक दूसरे को जब मिलते हैं, तो मैंने पहले कहा कि कोई लड़का मैंने किसी की प्रेजेंस में मिलना है, देन अकेले नहीं मिलना है, जैसे फिल्म्स या मूवीज़ या उसमें आई डोंट नो किस तरह वो बताया जाता है कि जाओ तुम दोनों अकेले बात कर लो,
तो इस तरह जो है परमिसिबल नहीं है। एंड जब मिलते हैं या बात करते हैं, क्योंकि बात करना भी अलाउड है अगर कुछ परमिसिबल या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है या कुछ, तो फिर परमिसिबल टॉपिक्स पर जो है बात करना अलाउड है। लेकिन डिज़ायर के लिए या दिल बोला मैं आपसे बात करना चाह रहा था या चाह रही थी, इस तरह की कॉल्स जो है एक दूसरे को नहीं हो सकती है। एंड औरत जो है सॉफ्ट मैनर में नहीं बात करना है और मीठी मीठी बात नहीं करना है, क्योंकि स्टिल दैट मैन इज़ अ नॉन महरम फॉर दैट वुमेन। और आमने सामने हो तो हिजाब है, लिमिट्स क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, मिलना उसका मतलब ये नहीं कि आप टच नहीं कर सकते या फिर जो है यू कैन नॉट गेट क्लोज, ऐसा जो है ये भी हराम होगा। अब उसके बाद हाँ, किन किन को रिश्ता नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। अब बिगिनिंग में तो कहा गया कि किसी को जो है निकाह के लिए पसंद करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी आप रिश्ता भेज सकते हैं, किसी को भी पसंद कर सकते हैं। सबसे पहले शादीशुदा औरत हो तो उसको निकाह का रिश्ता नहीं भेजा जा सकता है। और सेकेंडली, जिसके पास ऑलरेडी बातचीत चल रही हो, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी इसके लिए कि किसी के घर ऑलरेडी बातचीत रिश्ते की चल रही हो तो उसके पास रिश्ता नहीं भेजा जा सकता है। एक हदीस है सही बुखारी की, किसी मुसलमान भाई के पैगाम निकाह पर पैगाम देना हराम है, इल्ला ये कि पहला शख्स खुद इजाज़त दे दे या इसका इरादा निकाह ना रहे। यानी कोई किसी का रिश्ता किसी लड़की के घर, यानी कोई आदमी जो है कोई लड़की के पास रिश्ता भेजे हैं, तो फिर वो रिश्ते की अभी बातचीत चल रही है, फाइनल भी नहीं हुआ, यानी येस और नो नहीं हुआ, तो फिर उसके रिश्ते के ऊपर रिश्ता नहीं भेजा जा सकता है। ये हराम है अकॉर्डिंग टू दिस हदीस, ये सही बुखारी की हदीस है। और जो है इससे ये होगा कि पहले जो निकाह यानी रिश्ता बन रहा था उसमें बिगाड़ के चांसेस है। अब एक रिश्ता चल रहा है उसके ऊपर फिर रिश्ता भेज रहे हैं, अब दो में से कोई एक पसंद कर ले, ये नहीं हो सकता है। अब आप और फिर इससे ये होगा कि मुसलमान भाइयों में दुश्मनी भी होगी, यानी अब एक का रिश्ता चल रहा था, एक एक्स का रिश्ता चल रहा है, वाई फिर रिश्ता भेजेगा तो एक्स और वाई में जो है दुश्मनी भी हो जाएगी। अब आप कहेंगे हम एक्स को तो जानते ही नहीं थे तो फिर दुश्मनी कैसे होगी, लेकिन हर मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। आप जानते हो तब भी पैगाम नहीं भेजना है, आप नहीं जानते हो तब भी पैगाम नहीं भेजना है। अगर किसी लड़की के घर किसी लड़के का पैगाम ऑलरेडी पहुंचा हो एंड दे आर कंसिडरिंग इट, तो फिर उसके ऊपर अपना पैगाम भेजना ये हराम है, ये गुनाह है, ऐसा करने वाला गुनहगार है, अल्लाह के नज़दीक उसको सख्त सज़ा मिल सकती है। इस चीज़ में बहुत बहुत लापरवाही की जाती है। सबसे पहले अब आप देखिए, एक हमारे पास तरीक़ा ये है कि सुबह से शाम तक लोग जो है लड़कियां देखने निकलते हैं। दे हैव यानी एक 15-20 लड़कियां देखते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, 15-20 में से सेलेक्ट करने के बाद लिस्ट में 5 लड़कियां आती है, वो 5 लड़कियों में से फिर 2 सेलेक्ट की जाती है या 2 या 4 जो है फिर वो लड़के को पिक्चर दिखाई जाती है, फिर उसमें से जो है एक सेलेक्ट की जाती है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। जब तक एक रिश्ता चल रहा है तो एक रिश्ता जब चल रहा है तो उसके ऊपर दूसरा रिश्ता भेजना हराम है इस हदीस के मुताबिक, और ऐसा करने वाला गुनाह है। सिमिलरली 10 आप जो है लड़के के प्रोफाइल्स मंगा रहे हैं, उसमें से जो है 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसमें से जो है 10 को लड़की की तस्वीर भेजी जा रही है, देखते हैं कौन कौन जो है सेलेक्ट करेगा, कौन कहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा करना जो है गलत है। पहले आप बायोडेटा कलेक्ट करिए, उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रखिए कि क्योंकि आजकल बायोडेटाज आते हैं, ठीक है, 10 बायोडेटाज आपके पास आए, उसमें से आप सेलेक्ट करिए कि अपने प्रेफरेंसेस, आई एम नॉट सेइंग पिक्चर विक्चर की नहीं, प्रेफरेंसेस में देखिए कि ओके ये मुझे सूट करता है। देन उससे आप रिश्ते की पूरे 10 जगह रिश्ते की बात चलाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे 10 जगह जो है अपने प्रोफाइल्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह अपना प्रोफाइल भेजिए, एक जगह अपना प्रोफाइल भेजने के बाद वहाँ पर येस या नो, दोनों में से येस हो गई तो इंशाल्लाह रिश्ता हो जाएगा, नो होगा तो नो अगर हो गया तो फिर देन यू हैव टू गो फॉर सेकेंड रिश्ता।
फिर वहाँ फिर नो हो गया, फिर देन यू कैन गो फॉर थर्ड रिश्ता। एक साथ आप दिन में 10-10 लड़कियों को देख रहे हैं, फिर उसमें से जो है आप 2-2 सेलेक्ट कर रहे हैं, 10 जगह वो 10 लड़कियाँ जो है के घर वाले वेट कर रहे हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज़ टोटली गैर शरई काम है ये, और ऐसा करना अल्लाह के नज़दीक जो है गुनहगार होगा। और अगर श्योर नहीं है कोई चीज़ के बारे में, यानी कंसिडर, क्योंकि सामने वाला जो वाली पार्टी भी जो है वो क्या करते हैं, दे टेक टाइम, दरियाफ्ती के लिए टाइम लगता है या कुछ भी है। तो अब जैसे कि एक जगह रिश्ता चला, एक लड़की पसंद आई या एक लड़का पसंद आया, सामने वाला भी जवाब नहीं दे रहा है, वो कंसिडर कर रहा है, अभी उसको सोचना है, तो फिर ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन नॉट सेंड द प्रपोजल टू एनीबडी एल्स, चाहे वो लड़की का हो या लड़के का हो। मैंने लड़की के लिए कोई एक लड़के का रिश्ता आया है तो यूजुअली क्या होता है, थोड़े दिन रुकते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन, एक और इससे अच्छा प्रपोजल आ जाएगा तो पहले वाला रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज़ टोटली हराम। इससे अच्छा प्रपोजल आएगा तो पहले वाला रिजेक्ट कर देंगे, कुछ नहीं आएगा तो फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल गैर शरई चीज़ है, ऐसा करना बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और फिर जो है अगर सोच रहे हैं तो इस दौरान भी जो है रिश्ता देखना, कहीं और प्रपोज़ल भेजना ये हराम है। और मैंने पहले भी कहा था कि लड़कियां जो है बहुत बड़ा ट्रेजर होती है। पहले होमवर्क करिए जाने से पहले कि इनके साथ रिश्ता इस घर में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आप सोचिए कि लड़कियों के जहन पे इतने डिप्रेशन के केसेस आते हैं कि लड़के वाले आते हैं, ठीठी ठाठा करते हैं, लड़की के ऊपर नाम रखते हैं कि वो लड़की जो है सांवली है, रंग सही नहीं है, या फुला है या डुला है, या फिर इसका तो ऐसा है, उसका तो ऐसा, उनकी माँ ऐसी थी। डिड यू एवर थिंक कि वो लड़कियों के जहन पे क्या गुजरती है, जबकि अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक है। अगर उनका रंग कम है तो ये अल्लाह ताला ने किया, अगर उनकी हाइट कम है ये अल्लाह ताला की तरफ से। तो फिर आप जो है पहले से होमवर्क करके जाइए कि उनके घर में, उनके ख़ानदान में रिश्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर नो तो फिर टंगा कर मत रखिए लड़के या लड़की को, उनका मजाक मत बनाइए, क्योंकि लड़कियां बहुत बड़ा ट्रेजर होती है। लड़की को जो है इस तरह बेइज्जत मत करिए कि जस्ट बिकॉज लड़के वाले हैं। और सिमिलरली लड़की के माँ बाप से भी मैं कहूँगी कि लड़की बहुत बड़ा ट्रेजर है आपका, उसको लोगों के सामने आगे कर नुमाइश कर अपनी लड़की की इज़्ज़त खुद मत गिराइए। आप भी होमवर्क करिए किसी को घर बुलाने से पहले कि वो घर बुलाकर बिठाकर अपनी लड़की को अगर आप सामने बिठाते हैं तो वो उस लायक भी है कि नहीं कि हमारी लड़की उनके सामने बैठे। ऐरे गैरे नत्तू खैरों के जो है घर वालों को बुलाकर अपने सामने मत बिठाइए। उनकी दीनदारी देखिए, उनके अखलाक देखिए, सोसाइटी में क्या है देखिए। सिर्फ एक लड़का है तो फिर या फिर लड़के के घर वाले हैं तो ऐसा नहीं कि आप अपनी लड़की को किसी के भी सामने आगे कर दें, क्योंकि इसका असर लड़की के जहन पे होता है। एंड आई हैव सीन फ्यू वुमेन दोज हु कम टू मी फॉर काउंसलिंग कि ऐसा भी हुआ है जैसे बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, लेकिन उनके जहन से अभी तक ये बात नहीं गई कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था तो मेरे माँ बाप मुझे ऐसे उठा कर दे दिए या इतने इतने लाख में जो है दुल्हा ख़रीदे। तो इससे लड़कियों के जहन पे बहुत बुरा असर होता है। माशरे से ये ख़राब चीज़ जो है हमें निकालना है। अच्छा, तो अब जिसके पास ऑलरेडी बातचीत चल रही है उनके घर रिश्ता नहीं भेजना है। और अगर कोई मर्द जिसके ऑलरेडी 4 बीवियां हैं तो उसको रिश्ता नहीं भेजा जा सकता है। फिर औरत अगर इद्दत में हो, चाहे वो बेवा हो या तलाक़ जो है बाइन की हो, तो उस तलाक़ की तीनों भी तलाक़ बाइन हो या तलाक़ रिजी में तो बिल्कुल भी नहीं भेजा जा सकता। और तलाक़ बाइन की इद्दत या तलाक़ रिजी की इद्दत में नहीं भेजा जा सकता। मुहर्रमात रिश्ते जिनका ज़िक्र सूरह निसा में है, यानी माँ, दादी, नानी, सगी माँ, सौतेली माँ, बेटियाँ, पोतियाँ, नवासियाँ, और फिर बहनें सगी हो या फिर सौतेली हो, फूफियाँ, खालायाँ, भांजियाँ, भतीजियाँ, इन सब को जो है पैगाम निकाह नहीं भेजा जा सकता। और दूध शरीक रिश्ते जो होते हैं
जितने रिश्ते खून के से जो है हराम होते हैं, उतने ही दूध शरीक भी जो है हराम होते हैं। तो इनको भी नहीं भेजा जा सकता, और दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। उसी तरह फूफी और भतीजी, खाला और भांजी को भी एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। इन आई थिंक ये चीज़ें जो है सबको मालूम है, लेकिन अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट लीव अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसका जवाब दूंगी। और दूध शरीक के लिए एक चीज़, क्योंकि एक मुस्लिमा की मोहब्बत है, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें भी एक थोड़ा सा गलतफहमी ये है कि दूध शरीक यानी कोई बच्चा अगर दूध पीने के एज में यानी विद इन 2 years ऑफ एज किसी औरत का पेट भर कर जो है दूध पीता है, तो तब उसका रिश्ता बनता है। और 2 years के एज के बाद यानी लड़का या लड़की, बच्चे के 2 years के एज के बाद अगर वो किसी औरत का दूध पीता है, तो इससे जो है ये मुहर्रमात रिश्ते में नहीं आएंगे। और विद इन 2 years की एज के अलावा पर 5 दफ़ा पेट भर कर दूध पीना है, तभी जो है वो रिश्ता कायम होगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या शौहर बीवी का दूध पीने से या बीवी का दूध टेस्ट में आने से क्या फिर इससे रिश्ते में इफ़ेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये विद इन 2 years ऑफ एज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि शौहर को बीवी का दूध पीना अलाउड है। अगर शौहर बीवी का दूध पीने लगेगा तो बच्चा जो दूध पीने वाला है उसका हक़ मारा जाएगा, तो और बच्चा जो है भूखा रह जाएगा। तो ये नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट में आ जाए या थोड़ा सा पी ले तो फिर इससे मियाँ बीवी के रिश्ते में मियाँ बीवी जो है माँ बेटा नहीं बन जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, एक और चीज़, रिश्ता जो है मैट्रिमोनियल साइट्स, मुशाता वगैरह के लिए के ज़रिए क्या भेजा जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स या मुशाता वगैरह के उस थ्रू भेजा जा सकता है। लेकिन याद रहें कि एक जगह अगर रिश्ता चल रहा है तो फिर रिश्ते के ऊपर रिश्ता ढूंढना, या फिर एक जगह बातचीत चल रही है तो फिर दूसरी जगह बातचीत चलाना, ये जो है शरीयत के अहकामात के ख़िलाफ़ है। 1 मिनट। हाँ, अहले किताब से निकाह, अहले किताब से निकाह, एक काम करते हैं, अहले किताब से निकाह नेक्स्ट सेशन में लेंगे हम लोग। मुशरिकीन से तो निकाह हराम है, अहले किताब से निकाह ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज क्योंकि एंगेजमेंट मैं ऑलरेडी बता दी थी, तो फिर ये इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब अगर जो है कहीं मंगनी या एंगेजमेंट, इसका क्या है, यानी अब लड़का पसंद आ गया और लड़की पसंद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके बाद क्या चीज़ है? सबसे पहले व्हाट इज़ मंगनी या व्हाट इज़ एंगेजमेंट? आदमी औरत से निकाह का इरादा रखना, ये जो है मंगनी है। और बातचीत से जस्ट रिश्ता फिक्स कर रहे हैं तो दिस इज़ मंगनी। और बुखारी में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मंगनी हुई और हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा से भी मंगनी हुई। व्हाट इज़ मंगनी? मंगनी इज़ जस्ट अ वर्बल वादा कि ठीक है भाई, हमारा ये रिश्ता तय होता है और वेरी सून निकाह हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बातचीत से रिश्ता फिक्स करना ठीक है। अब लेकिन स्पेसिफिक प्रैक्टिस, अनाउंसिंग द एंगेजमेंट, पार्टी देना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कस्टम्स का हिस्सा है। यानी हर एक जो है सोसाइटी का कुछ कस्टम होता है, तो ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, लेकिन कस्टम का हिस्सा है जो परमिसिबल है, हराम नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि इसमें कोई गैर शरई एलिमेंट शामिल हो। जैसे निकाह हलाल है, लेकिन निकाह के सेरेमनी में म्यूज़िक बजाना, नाच गाना करना ये हराम है। सिमिलरली मंगनी करना परमिसिबल है, लेकिन मंगनी या एंगेजमेंट के फंक्शन में दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को रिंग पहनाना, क्योंकि अभी भी वो लोग एक दूसरे के लिए नामहरम हैं, तो दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाना ये जो है परमिसिबल नहीं है। एक छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं, लेडीज़ में लेडीज़ है, जेंट्स में जेंट्स है, और कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इट्स टोटली परमिसिबल। लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं, दिस इज़ नॉट परमिसिबल। एंड ये सोचना कि एंगेजमेंट की रिंग से मोहब्बत बढ़ती है या रिंग फिंगर में पहनेंगे तो इससे दिल कनेक्ट होते हैं, ये सोचना और ऐसा अकीदा रखना ये गलत है। और अगर मंगनी हो भी गई, एंगेजमेंट हो भी गया, निकाह तक, स्टिल दैट दोज पीपल आर गैर महरम फॉर ईच अदर। आपस में मिलना, चैट करना, मैसेजेस भेजना, बात करना,
उतना ही गुनाह है जितना आप किसी गैर मर्द या औरत से बात करें। निकाह के बाद भी जो है उसकी माफ़ी नहीं है, यानी इवन अगर वो निकाह से पहले एक दूसरे से बात कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, निकाह के बाद भी उससे माफ़ी नहीं है, अनलेस कि अल्लाह ताला से, अगर हो चुका है ऐसे तो अनलेस कि अल्लाह ताला से उसकी तौबा करे। साथ में मिलकर शॉपिंग करना, साथ में मिलकर निकाह से पहले घूमना फिरना, ये टोटली जो है अलाउड नहीं है। वली की मौजूदगी में कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए मिल सकते हैं, जैसे घर के बारे में, जॉब के बारे में, ट्रांसफ़र्स के बारे में, लेकिन या फिर वली की मौजूदगी में फ़ोन पर ये बातें हो सकती है, लेकिन हुदूद में परमिसिबल टॉपिक्स पर जो है बात की जा सकती है। हाँ, अगर विदाई हो चुकी है और हाँ निकाह हो चुका है और विदाई नहीं हुई, ठीक है, आई एम स्पीकिंग एंगेजमेंट हो चुका है और निकाह नहीं हुआ तो दिस इज़ नॉट अलाउड। निकाह हो चुका लेकिन विदाई नहीं हुई तो फिर आप जो है शॉपिंग साथ में कर सकते हैं एंड जो है घूम फिर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एंगेजमेंट तोड़ी भी जा सकती है और अगर कोई चीज़ जो है नहीं पसंद है तो एंगेजमेंट टूट भी सकती है। इसलिए बेहतर है कि एंगेजमेंट, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि बेहतर है कि एंगेजमेंट को बहुत बड़ा पब्लिकली अनाउंस ना करें, क्योंकि ये शरीयत का तो हिस्सा नहीं है, कस्टम का हिस्सा है। तो इसको पब्लिकली अनाउंस मत करिए कि टूट जाएगी तो फिर जो है लड़की की बदनामी होगी या फिर लोग बातें बनाएंगे, ये सब हम रोक तो नहीं सकते। तो बेटर है कि ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टीज़ वगैरह अवॉइड करिए क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके अलावा पर जो है क्या कहते हैं अपने, हाँ, अगर एंगेजमेंट टूटी तो फिर उसमें कोई इद्दत भी नहीं है। और फिर सवाल ये एक है कि जिसकी 4 बीवियाँ हैं उसको रिश्ता नहीं भेजना है, लेकिन वो 4 में से एक मर गई या एक से डिवोर्स हो गया तो फिर उसको रिश्ता भेजा जा सकता है। यानी एट अ टाइम अ पर्सन कैन नॉट कीप मोर देन 4 वाइफ्स। ठीक है, आई थिंक वी कैन एंड आवर सेशन हियर।